ओम। मैंने सोचा था गीता के स्थित प्रज्ञ पर बोलने का, तो आज एक कुछ सूत्र बता के 2 श्लोक क्लियर करूं, कर सकूं तो, आपको हो सके तो। आप व्यवहारिक जगत में हमारा किसी न किसी से संबंध है। जब हम पढ़ते थे तो एक सोचते थे कि दवा का और रोगी का क्या संबंध है, क्यों खाता है। उस रोग की निवृत्ति का, उस रोग का निवारण का संबंध है। वो लेंगे तो चली जाएगी। तो ये जो प्रवचन है ये मुक्ति के लिए। गुरु का, प्रवचनों का और हमारा क्या संबंध है। जैसे डॉक्टर का, दवा का और रोगी का क्या रिश्ता है डॉक्टर से। आपकी तो जाति बिरादरी का भी नहीं। और डॉक्टर का और डॉक्टर से दवा का और तुम्हारा दवा से कोई ना कोई अटकी है ना। ठीक इसी तरह एक एक बात पर सोचें। शरीर का भोजन से क्या लेना देना। तुम्हारी गलती से भोजन करना पड़ता है ना। शरीर का भोजन से संबंध है। तुम उसे छोड़, देह के रहते भोजन नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी गलती से भोजन का रिश्ता नहीं हुआ। इसी तरह से सारे संसार से, देह का भोजन से, इंद्रियों का विषयों से, इंद्रियों का विषयों से संबंध है। आंख से दिखेगा, कान से सुनाई देगा, ये तुम्हारी गलती से। बोलो, साधुओं ने गलती छोड़ दी। अध्यात्म बहुत वैज्ञानिक है। तो ये बनी है चलते में देखने की जरूरत, कोई कहता है तो सुनने की जरूरत। पर विषय का त्याग क्यों कहते हैं। तुम इससे सुखी होना चाहते हो, बस ये गलती है। भोजन से तुम सुखी होना चाहते हो। भोजन एक आवश्यकता। शरीर में भूख एक लगती है, उस भूख की निवृत्ति भोजन से होती है। और उस निवृत्ति में एक सुख भी लगता है, वो बुरा नहीं है। क्योंकि उस भूख से एक पीड़ा। गाय बछड़ों का बच्चा बोलने लगता है। लोग अपने कुत्ते से समझ लेते हैं कि कोई जरूरत है, या तो ये शौच जाएगा, हाँ, या भूखा है। मालिक समझ जाता है, वो व्यर्थ नहीं बोलता। तो इसी तरह से शरीर की एक आवश्यकता है भोजन की, वो चाहिए। उससे सदा सुखी रखने की आशा मत करना। बस एक मंत्र याद रखो, भोजन से भी सुख का अनुभव होता है, उस कष्ट की निवृत्ति होती है। शरीर की आवश्यकता, ये भगवान ने भूख बेकार लगा दी नहीं। यदि भूख न लगती, भूख में बेचैनी न होती, तो आप खाना भूल जाते। तो शरीर का कोई प्रयोजन है, शरीर की रक्षा आवश्यक है, उसके लिए भोजन आवश्यक है। भोजन आप प्रेम से कर सको, इसलिए भूख की बेचैनी आवश्यक है। और खाने में आपको जहर न लगे, बुरा न लगे, जबरदस्ती खाना पड़ रहा है न लगे, इसलिए भगवान ने ये बना दिया, आराम से खाओ, सुख से। हम किसी माँ बाप से पैदा हुए हैं। जो बिना माँ बाप के पैदा हुए हो उनको हम कथा नहीं सुनाएंगे। तो माँ बाप ने हमें पैदा किया, उस पैदा करने की प्रक्रिया भी ईश्वर प्रकृति ने दी है, उससे उन्हें सुख भी मिला और हमारा जन्म भी हुआ।
ठीक है, पर इससे सुखी नहीं रहना। एक कर्तव्य है, भगवान ने ड्यूटी दी, शादी की, बच्चे पैदा कर दिए, हम सब लोग आ गए, तुम भी ये सृष्टि चलाते रहना। ये सृष्टि भगवान ने चलाई है चलाते रहने के लिए। ये भगवान की सृष्टि की प्रक्रिया में आपका योगदान है, पर ये मजा लेते रहने के लिए नहीं। शरीर भगवान ने दिया है, कुछ दिन तक इसका ही ख्याल रखना आवश्यक है, पर सदा बनाए रखने के लिए भगवान ने, जिनको सदा रहने के लिए भगवान ने दिया हो वो अपना इंतजाम कर लें। हमने तो पहले मान लिया है कि भगवान ने सदा रहने के लिए नहीं दिया, आपको तो दिया है। अच्छा, नास्तिकों को भगवान ने नहीं दिया, उन्होंने शायद मर्जी से लिया, तो मर्जी से रहेंगे। कोई ताकत है कि नहीं हम नहीं जानते, ईश्वर है कि नहीं हम नास्तिक सही, पर एक बात पूछते हैं कि हम जैसा चाहते हैं कर सकते हैं? आपके हाथ में है इसका रखना। तो कोई ना है जिसका नियंत्रण है सृष्टि पर, उसका नाम कुछ भी हो, जिस नाम से आपत्ति है वो नाम ना लेना तुम, लेकिन प्रकृति का नियम है। और ये जो हो रहा है इससे तुम्हें चैन नहीं मिल पा रही। शरीर मिला, आप नहीं चाहते जाए, आपको सुख मिलता है, चाहते हो बना रहे। बना रहने वाला सुख तुमको विषयों में, बोलो, सदा रहने वाला जीवन देह में नहीं मिला। इसलिए सुखी रहने के लिए, जीने के लिए इनका सहारा ना लो। काम के लिए मिला है, काम करो। सृष्टि के लिए मिला, सृष्टि चला दो। खाने के लिए मुंह मिला, खा लो। मजा आता है, ले लो खाने में, मना नहीं। अच्छा, स्वामी जी से पूछ लेते हैं, ये संत है ना, इसलिए गवाही ढूंढता हूं मैं कि मेरी बात गलत नहीं। इनको अच्छा बुरा भोजन का पता चल जाता है कि नहीं? नहीं चलता, हमें तो चलता है। स्वादिष्ट भोजन का हमें पता चलता है, पर उसमें फंसना नहीं, क्योंकि ज्यादा सुखी रह नहीं सकते इससे। शरीर से जी नहीं सकते, शरीर से जीवन खोज सकते हो। सदा रहने वाला जीवन शरीर के रहते खोज सकते हो, पर शरीर का जीवन सदा रख, विषयों के सुख के अनुभव से सुख की मांग पूरी करने के लिए रास्ता ढूंढ सकते हो, पर विषयों से सदा सुखी रह नहीं सकते। इसलिए विषय सुख से आशा न करना। शरीर के जीवन से सत्य को खोजना, पर शरीर के जीवन को सदा बनाए रखने की कोशिश न करना। और जो लोग हमारी बात नहीं मानते उनको हम छूट देते हैं, वो कर ले कोशिश। पहले कर चुके हैं, प्रहलाद के बाप ने किया था। अभी भी प्रहलाद के बाप मरे नहीं, कई जिंदा है। सोचते रहते हैं बना रहे बना रहे बना रहे, अब पछता पछता कर, उसी के बाप का क्या नाम था भूल जाता हूं। हाँ, जो लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए भगवान तक मान लेते हैं। भगवान के भजन का विरोध है, पर जीने के लिए आशीर्वाद मंदिर चले जाते हैं। अटके में लोग कहते हैं ना, अटके में लोग गधे को भी दाना कहते हैं। इसके बचाने के लिए कहो पत्थर में सिर रगड़ो तो चले जाएंगे। बीमार हो, मरने की बात आ गई हो, कोई जादू टोने वाला बता दे। हमने ऐसे सिख भी देखे जो बिल्कुल जादू टोना नहीं मानते,
पर लगातार 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 धंधा नहीं चलता, काम है, घर में कलह हो रही है, नहीं है, तो उनको जादू टोने पर विश्वास कर लेते हैं। क्या करें, मरते क्या ना करते। जब नौबत आती है तो आदमी को सारे विश्वास अंधविश्वास हो जाते, मजबूरियां। इसलिए पर मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं कि तुम जी न सकोगे इससे। यदि कोई जीवन है तो, नहीं है तो नहीं सही, पर यह जीवन नित्य नहीं है, ये सुख नित्य नहीं है, इनके संबंध स्थायी नहीं है। भोजन और भूख का संबंध भी कुछ दिन में भूख जाने लगेगी, हजम होना बंद हो जाएगा, आखिरी में इंजेक्शन देते रहेंगे, ऑक्सीजन देते रहेंगे, वो भी सफल ना होंगे। अंत में भूख और भोजन, शरीर का रिश्ता टूट जाएगा। इसी तरह इंद्रियां अक्षम हो जाएंगी, विषय का संबंध इंद्रियों से टूट जाएगा। ये संबंध भी गुणों से है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इंद्रियां अपने विषय में बरतती है, कान रूप में नहीं बरतता। कान से देखा आपने, आंख से क्यों देखते हो? यदि तुम कर सकते हो तो कान से देखो। है तुम्हारे हाथ में कुछ? देखते क्यों हो आंख से, सुनते क्यों हो कान से, छूते क्यों हो त्वचा से? वो इंद्रियां बनी हैं, उनमें ऐसा होता ही है, पर इनसे सुखी नहीं रह सकते। इंद्रियां जाएंगी, क्षमता जाएगी, देह जाएगा। और देखो मन का इंद्रियों से संबंध है। मन जगता है तो इंद्रियों से जुड़ता है, इंद्रियों से मन विषयों से जुड़ता है, परंपरा है। मन सोया होता है, आंख रूप से नहीं जुड़ती, कान शब्द से नहीं जुड़ता, देह से नहीं जुड़ता, साथ में स्त्री पुरुष है नहीं जुड़ते। मन नहीं है। मन है तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से फिर विषय से जुड़ता है। ये एक प्रक्रिया है वैज्ञानिक, इसमें कोई अंधविश्वास जैसी चीज नहीं है। और तुम जो चाहते हो, तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए भगवान ने संसार नहीं बनाया, ध्यान रखना। कोई भी संसार से अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर सका, अधूरे गए। तो फिर क्या है? मनुष्य, जिस भगवान ने दुनिया बनाई उसी भगवान ने मनुष्य का तन बनाया, इसलिए कि भगवान का काम भी कर दो और अपना काम बना लो। आपका काम कैसे बनेगा? बनाने वाले को ढूंढने से। सृष्टि बनाई कि इसमें तुम उसे पालो, जो सृष्टि के पहले था, जो सृष्टि के बाद रहेगा और अभी भी तुम्हारे साथ है, उसे पालो। नहीं पाओगे, सारे दुनिया के ग्रंथों का सार है, हर मत का घुमा फिरा कर एक मत है कि दुनिया से तृप्त नहीं हो सकते। हाँ, दुनिया के रहते तृप्त तो हो सकते हो, संसार के रहते तृप्त हो सकते हो, मुक्त हो सकते हो, अपनी वास्तविक इच्छा की पूर्ति कर सकते हो, पर संसार के रहते संसार से नहीं। यदि संसार के रहे बिना पूरी होती तो मनुष्य देह की जरूरत न पड़ती। और उदाहरण के लिए जागृत स्वप्न में गड़बड़ बनी रहती है, गहरी नींद में कोई नहीं रहती। ना आँख थी, न देह था, न कोई और था, न कोई लेना देना। तो फिर तुम्हारा लक्ष्य क्या है? देह में आओ, देह में रहो, देह से काम करो
पर इससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति की आशा न करो। अपनी शांति के लिए प्रभु की याद करो, प्रभु को खोजो, उसी को जानो। और वो कहाँ रहता है? तेरे साथ। तेरे साथ सदा है। ये सारे लोग कहते हैं। जो लोग अलग भी बताते हैं ना उसको दूर, कई मजहब दूर बताते हैं। भारत में भी ऐसे अभागे पैदा हो गए जो उसे दूर बताते हैं, साथ नहीं बताते, पर तब भी कहते हैं याद से जुड़े रहो। चाहे कहीं रहता हो पर याद से जुड़े रहो। हम लोग कहते हैं जो हमें प्रिय है उसकी दूरी हमें प्रिय नहीं, उससे अलग होना हमें प्रिय नहीं लगता। इसलिए वेदांत ने कहा वो और तुम एक हो, वो और तुम, लेकिन तुम जानते ही नहीं हो, तुम तो देह को तुम समझते हो। और बता दूं, देह भी तुम कब, ध्यान रखना, तुम्हारा भी देह से कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। जागते हो तो देह से रिश्ता होता है, सोए में तो नहीं होता। अभी अभी हम बैठे थे तो हमने एक बात कही, पति पत्नी ऐसे दुनिया में एक भी लाओ जो दिन में कितने बार अलग ना होते हो। कोई ड्यूटी में जाता है, कोई शौचालय है, कोई खा रहा है, कोई रोटी बना रहा है। स्त्री पुरुष अलग अलग रहते हैं, पर तलाक अभी नहीं हुआ। तलाक न होने पर भी अलग अलग रहते हैं। तलाक होने में चाहे पड़ोसी में रहते हो। सवाल तलाक, हमें देह से तलाक देना है। मेरा है बस ये, छोड़ते तो रोज हो आप। ऐसे एक जोड़ा लाओ जो पति पत्नी छोड़ते ना हो, न ड्यूटी में जाते हो, न शौच जाते हो, न खाने में अलग जाते हो, न पत्नी कहीं जाती हो, जाते ही रहते हैं। फिर भी आप उस समय तो नहीं कहते मेरे नहीं है। तो तुम रोज देह को छोड़ते हो पर देह से तलाक नहीं लिया, अभी नहीं छोड़ते हो। नींद में इससे कोई मतलब नहीं, फिर जाग के इससे, अभी तुम मैरिड हो, देह और तुम्हारी शादी हो गई, जीव का देह का रिलेशन पति पत्नी जैसा है। अभी चाहे सो चाहे कुछ करो, है हमारा ही। बरसों न मिलो तब भी हमारी है, हमारा है। अमेरिका चला जाए तब भी तुम्हारा है। नहीं, ड्यूटी में चला गया तुम्हारा है, तुम्हारी है। तो चाहे भूल जाए चाहे याद रहे न रहे, कहीं जाए पर देह मेरा है। ये है रिलेशन। आपसे हम रिलेशन त्याग चाहते। तुम देह हो, देह तुम्हारा है, ये रिलेशन छोड़ दो। ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पूरी करो। और तुम्हारा रिलेशन है भगवान से, पर तुम्हें पता नहीं। देह का रिश्ता पता है, घर का रिश्ता पता है, लोगों का रिश्ता पता है कि मेरे हैं। भगवान मेरा है, अभी तक रिश्ता नहीं है। कोई कहे लगता है मेरा भगवान, तुम भगवान के हो। पत्नी मेरी, मैं इसका हूं, बेटा मेरा, मैं बेटे का हूं, बेटे के लिए जी जान देता हूं। भगवान से तुम्हारा कोई रिश्ता है? रिश्ता है पर रिश्ता मालूम नहीं। इसका रिश्ता रहेगा नहीं पर रिश्ता किया है, बस इतनी सी बात है। तो अब क्या करना है? 2 श्लोक। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तुम संतुष्ट अपने पिता से, आत्मा से, ब्रह्म से, उससे संतुष्ट हो। संतुष्टि आत्मा में हो और इनसे व्यवहार करो, व्यवहार इनसे करो।
दुश्मनी न करो। विदेश में तलाक होने के बाद, मैंने विदेश की तरह, तुम जरा सीखो विदेशियों से, पर शादी नहीं, अध्यात्म विदेश से सीखो। कैसे? तलाक हो गया पति पत्नी, और पत्नी दूसरा ब्याह करती है। हमारे यहां तो डूब मरे, शकल न देखे। वो दूसरी शादी पत्नी करती है, पति दूसरे शादी में भी शामिल हो जाता है। जैसे तुम शामिल होते हो ना, हम तो मुंह ना दिखावें। आप अपनी पत्नी की दूसरी शादी में प्यार से शामिल हो सकते हो। पति की शादी में इनको तो दूसरे से बोलना ही पसंद नहीं आता। यदि इनका घरवाला प्यार से कहीं बोलते, समझो आग लग गई। वो अपने सामने बोलते देखते हैं, कितनी छाती मजबूत है। ब्रह्म ज्ञानी को इतना दिल चाहिए, हमारा शरीर से कोई रिश्ता नहीं है, और संभालते रोज है, देख रेख करेंगे, साथ रहेंगे, पर अब रिश्ता नहीं है। और हमारा रिश्ता, नया रिश्ता परमात्मा ने तुम्हारा करा दिया, तुम्हारे पिया से, तुम्हारे पिता से। बिना उसके जन्मे नहीं, पर रिश्ता नहीं। देखो, बिना आत्मा के कोई जीव हो सकता है? बिना बिजली की रोशनी, और रोशनी का रिश्ता कमरों से है, बिजली से है ही नहीं। ये देखो, जो मेरा रियल है उससे मेरे रिश्ते का मुझे पता नहीं, और जो मेरे हैं नहीं उनसे मैंने रिश्ता किया हुआ। तो तुम्हारा रिश्ता इंद्रियों का नहीं, इंद्रियों का विषय से है, मन का जगत से है, मेरा भगवान से है। मेरा भगवान है, मैं भगवान का हूं। मेरा आनंद भगवान, मेरा जीवन भगवान, मेरा अस्तित्व भगवान। मैं और भगवान अलग नहीं रह सकते, अलग नहीं हो सकते, अलग किया नहीं जा सकता। इतना पक्का जिसका हमें पता नहीं है, और जिसका पक्का रहता ही नहीं। यदि तुमने बुद्धि से नहीं छोड़ा, तब भी रोज छोड़ दिया दे, नहीं छोड़ा। जिन्होंने तलाक नहीं देह को दिया, वो भी छोड़ते हैं कि नहीं रोज दे? इंद्रियों को छोड़ देते हो कि नहीं? घर को भूल जाते हो कि नहीं? जिसको मेरा कहा रोज छोड़ते हो। परमात्मा को तो सोने में भी नहीं छोड़ते, जगने में भी नहीं छोड़ते, हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, हर हालत में, हर अवस्था में। उसको तुम मानते नहीं। तो दूसरी बात याद रखो, जीने के लिए परमात्मा, सुखी रहने के लिए परमात्मा या आत्मा जो नाम दो, और अपनी व्यापकता के लिए परमात्मा। तुम विस्तार कितना कर लो, कितना फैला लो जाल, व्यापक नहीं होगे। कितना धन बढ़ा लो, सब धन तुम्हारा नहीं हो सकता। कितना परिवार बढ़ा लो, सब तुम्हारे नहीं हो सकता। मेहनत से नहीं, समझ से। आज तो पहले तुम परमात्मा हो जाओ। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, तुष्टि के लिए खाने को नहीं मना करते, ध्यान रखना। आंखों से देखने को मना नहीं, पर आंखों से सुख न ढूंढना, कानों से सुख न ढूंढना, और से सुख मत ढूंढना। आवश्यकता की पूर्ति करो। सुख परमात्मा में, जीवन परमात्मा, जीवन धन है। परमात्मा जीवन धन है। परमात्मा मेरी आत्मा है, मेरा मैं है। मैं सोऊं चाहे जागूं, मेरे साथ है। तो महाराज जी से भी कान में मैंने सुना, ये उसी की पूर्ति। पहले वाले में सब कामनाएं छोड़ना है, और बिहाय का मान यह सरबान, वहां भी सब कामनाएं छोड़नी, और अंत में ज्ञान हो गया। पहले तो प्रश्न, उसका उत्तर, और अंतिम उत्तर क्या हो गया? विहाय का मान यह सरबान पुमांस चरति निष्प्रिय, निष्प्रिय चरति, निष्प्रिय पश्यति, शृणोति,
गच्छति, खादति। निष्प्रिय होके देखता है, आशा नहीं, स्प्रिय नहीं, लालच नहीं कि यहां से सुख आ जाए, शरीर से जीवन मिल जाए, फलाने से ये मिल जाए, पद से मान मिल जाए, स्प्रिय नहीं रही, कहीं कुछ पाना बाकी नहीं रहा। वाह, पाना बाकी नहीं रहा, दिखाई देता है, सुनाई देता है, चलता है, खाता है, पर इससे मेरे को सार नहीं, सार तो मुझे मिल गया। विहाय कामान या शर्बान पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शशांति मधिगच्छति। निर्ममा, कोई मेरा नहीं रहा, मैं और मेरा नहीं रहा, निरहंकारा, ना तो सीमित मैं रहा, मैं तो ब्रह्म हो गया, घड़ा मिट्टी हो गया, बुलबुला पानी हो गया, मैं ब्रह्म हो गया, निर्मम हो गया, निष्काम हो गया, मैं और मेरा बनाने की ललक खत्म हो गई। पहले मैं भी था, मेरा भी था, मैं मेरा बढ़ाया करता था। आप मेरा घटाना चाहते हो कि बढ़ाना? झूठ नहीं बोल रहे, ज्ञान के अनुसार नहीं, ईमानदारी से बोल रहे। आप मेरा बढ़ाना में लगे हो कि घटाने में? बढ़ाने में। सब बढ़ा रहे, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा संप्रदाय, मेरी पार्टी, मेरा बढ़ा रहे हो। और मैं बड़ी हो जाए कि छोटी? बड़ी हो जाए, ये बकरा और चराओ। मैं और मेरा का बाजार चल रहा है, दुकान चल रही, और यहाँ क्या है? निर्ममो निरहंकारा, न मैं रह गया न मेरा कुछ। यदि है भी तो मैं परमात्मा मैं। अब परमात्मा में तो क्या मेरा क्या पराया, उसकी एकता होते ही ये मैं, उसका होते ही ये मैं मर गया। घड़ा जब तक किसी को अपना बनाता था, घड़ा था, घड़े ने मिट्टी को अपनी मैं बनाया तो घड़ा गया। देखो, उसको मैं बनाया, लोग कहते हैं अहंकार है। घड़ा मिट्टी को मैं बनाए तो क्या बचा? और को मैं मेरा बनाता रहा, मेरा तो मैं मेरा बनाता रहा। जब मैंने ब्रह्म को अपना बनाया तो मैं गया, मेरा छोड़ा, मैं को उससे जोड़ा तो जोड़ा नहीं, मैं उससे जुड़ के दो नहीं रहे, तामे दो न समाए। तो निर्मम निरहंकार शांतिम अधिगच्छति। जहां मैं नहीं, मेरा नहीं, वहां शांति है। अब मैं नहीं कैसे समझे? पहले देह में नहीं, फिर इंद्रियां में नहीं, फिर मन में नहीं, फिर मेरा बनाने वाला मैं, सीमित मैं नहीं, असीम ब्रह्म मेरा स्व है। तो निर्ममो निरहंकारा शांतिम अधिगच्छति। जिसका मेरा कुछ नहीं, मारता नहीं, पत्नी की हत्या करके नहीं, पति की हत्या करके जहर दे के नहीं छुट्टी पाना। कई ऐसे छुटकारा लेते कलयुग में, ये भी चल पड़ा है। पति से छुट्टी पाओ, जहर दो, दूसरे से दोस्ती करो। हमारे यहाँ ब्रह्म से मित्रता तो कर लो, ब्रह्म के तो हो जाओ, पर इनकी हत्या मत करो। मेरे की हत्या नहीं करनी, मैं की हत्या नहीं करनी, उसको जानो, ये आप ही झूठे हो गए। निर्मम और निरहंकार हो जाओ। बहुत अच्छी बात है, सचमुच गीता है, उपनिषद है, अध्यात्म है, गुरबाणी है। तुम्हारे लिए अलग अलग होंगी, भाषा अलग अलग होंगी, सामाजिक मान्यता में कोई हिंदू का होगा, कोई सिख का होगा। हमारी समझ में तो हमारा जीवन ग्रंथ है, जीवन का ग्रंथ है, जीवन को सुलझाने वाला है, समस्या सुलझाने वाला है। समस्या उलझाने वाले नहीं। मूर्ख
हाँ बता दो, मैं अमेरिका में था तो लोगों से बोला, बुद्धि समस्या सुलझाने को मिली थी, पर बुद्धि ने और समस्याएं पैदा कर। मनुष्य का जन्म समस्या समाधान के लिए था, और जितनी समस्या मनुष्य ने पैदा की है, गधों ने नहीं की, घोड़ों ने नहीं की, कुत्तों ने नहीं की, पेड़ों ने नहीं की। समस्या के समाधान के लिए मानव तन मिला, हमने समस्या पैदा करने में लगाया। गुरुओं ने, ऋषियों ने में ग्रंथ दिए समस्या का समाधान करने के लिए, हमने ग्रंथों को भी समस्या बना लिया। हम सिख बने थे, शिष्य बने थे, गुरुओं के शिष्य बने थे समस्या समाधान के लिए। अब चेले समस्याएं, ऐसा चेला जो समस्या नहीं पैदा करता, औरों की तो करता ही है, कई बार तो गुरुओं के आश्रम में समस्या पैदा करता। और ग्रंथ तुम्हारी समस्या के समाधान के लिए थे, दूसरे में गुरुआई करने के लिए नहीं थे कि सीखो और गुरुआई छांटो। तुम्हारे अहंता और ममता के नाश के लिए थे। गीता तुम्हारी मैं और मेरी मिटाना चाहती, और बिना मारे, बिना कर्म से, बिना झगड़े के, मैं और मैं, पत्नी की हत्या नहीं, तलाक। ठीक है, तुम चैन में रहो, हमें क्या करना, तुम जाए में राजी हो तो ऐसे ही रहो। यदि पति का मन नहीं भरता तो जाए, मरे, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे, मौज में रहो। तुम सबको कैसे ठीक करोगे? तुम ठीक हो जाओ, तुम मैं और मेरे से छुट्टी पा जाओ, मुक्त हो जाओ। कोई तुम्हारी मान ले तो बता दो। इसलिए मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा। मानता है तो बता दो, नहीं मानता तो गला दबाओगे कि तुम ब्रह्म हो। जो गुरुओं की रहत पे चलते हैं चलते हैं, जो नहीं रहत पे चलते क्या करोगे? मार डालोगे उन सिखों को, मार डालोगे उन चेलों को, मार डालोगे उन चेलों को, क्या करोगे? ये तो फिर अत्याचार हो गया। जो सुखी, जो इस अध्यात्म में सुख मानते हैं वो इसको स्वीकार करें अपने सुख के लिए, मेरे लिए नहीं। तुम अपने सुख के लिए चेला बनाना चाहते हो कि उसके सुख के लिए? अच्छा, तुमने बेटे को सुखी करने के लिए जन्म दिया या अपने सुख के लिए? यदि उसके सुख के लिए जन्म दिया है तो जैसे में सुखी रह लेने दो। जब वो रोने लगे, डूबने लगे तो कह देना, बेटा पहले कहा था, अब आ जा, कोई बात नहीं। बहते को बह जाने दे धक्का दो और। जिसको बहने में आनंद है बहने दे, जिसे मरने में आनंद है मरने दे, क्या करें? जिसको मरने में आनंद दिखाई देता है आत्महत्या करता है, अपन क्या करें? सरकारी नियम में आत्महत्या करने वाला भी अपराधी है। हमारे यहाँ जो करना चाहता है कर ले, अब क्या करें? जो अपने को देह और अहंकार मानकर दुखी किए है अपने को, अपन जबरदस्ती सुखी नहीं करेंगे। जो अपने को देह मानकर, इसको मैं मान के मर रहे हैं, हम क्या करें? वो तो मरेगा, रोक लेंगे क्या? हाँ, तू नहीं मरना चाहता तो तुझे बताएंगे तू देह नहीं है। तू नहीं दुखी होना चाहता था तो कहेंगे तेरा कुछ नहीं है, और असल में तू ही परमात्मा से अलग कुछ नहीं है। बस हम तो अहिंसक मार्ग है हमारा कल्याण का, अहिंसक। प्यार से तुम हमारी बात मान जाओ तो तुम मरने से बच जाओगे, तुम दुख से बच जाओगे। गला दबा के तुम मनवाएंगे नहीं। तो गुरु चेलों का भी गला नहीं दबाता।
पत्नी अपने सुख के लिए कभी कभी पतियों को जहर देती है और पति अपने सुख के लिए पत्नी की हत्या कर देता है। गुरु अपने सुख के लिए तुम्हारे को नहीं कहता, तुम्हारे सुख के लिए तुम्हें कहता है तुम आत्मा को जानो, मैं मेरे से पीछा छुड़ाओ, सुखी हो जाओ। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं गुरु जी से मंत्र लेके भी, उनकी कथा सुन के भी जैसा जीना चाहो जियो। गुरु अपने सुखी होने के लिए तुम्हें नहीं उपदेश करता, अपनी दुकान जमाने के लिए नहीं, तुम्हारे कोई सुखी करने के लिए तुम्हें कोई उपदेश करता है, तुम्हारे देहाभिमान से तुम्हें छुड़ाता है। पर जब दुकानदार रस लेने लगता है तो दुकानदार नहीं चाहता कि तुम दूसरी दुकान में सौदा लो। यदि हम ग्राहक के भले के लिए दुकान है तो यदि तुम्हारा दिल उस दुकान में करता है तो हाथ पकड़ के रोकने की क्या जरूरत। एक बार मुझे जाने की जल्दी थी, देखो मैं व्यास गद्दी से बोलता हूँ, जाने की जल्दी थी। एक अगली बस, प्राइवेट बसें थी, उनका टाइम रहता है, अगली बस छूटने का टाइम हो गया था, वो खिसकने भी लगी थी। पर मुझे लगा यदि ये निकल गई तो आधा घंटे बाद मैं पहुंचूंगा, आधा घंटे बाद ये मिलेगी। मैं दौड़ा और दौड़ के उसमें चढ़ गया, तो पिछली बस वाला दौड़ के मेरे हाथ पकड़े, वो जाने न दे, वो पकड़े और उससे लड़ गया। वो कहे मैं क्या करूं, ये जबरदस्ती आके बैठे, मैंने तो नहीं बिठाए। अब वो अपनी अपनी नाक तो वो बचाए, मैं वो द्रौपदी का चीरहरण, वो पीछे वाला मेरे को खींचे आगे वाला। तो मैंने कहा भैया तू भी पैसा ले मेरे से। पिछले वाले को मैंने कहा तू पैसा ले, मुझे जल्दी है, मुझे तो जाने दे। तो जो चेला तुम्हें बंधन कहे दक्षिणा तू भी ले, मैं यहां तरूंगा, मुझे यहां जाने दे, तू ले दक्षिणा। तू अपनी दक्षिणा के लिए मेरा कल्याण रोकता है, बेईमान। गुरु रोके हैं कल्याण। ऐसा गुरु भाग्यशाली हिंदुस्तान में बहुत कम देखे, जो अपने शिष्यों को भी कहते हैं वहां जाके सुनो। सारे लोगों ने चेलों को बाड़े में बंद कर रखा है, उनके कल्याण की चिंता है कि अपनी दुकान की। ये मत समझना कि ये सब मुक्त पुरुष हैं, दुकानदार हैं, दुकानदार। जो दुकानदार नहीं है वो कहता बेटा कहीं से सौदा ले लो, बहुत दुकानें, तुझे सौदा चाहिए, मुझे जाना है, मुझे जाने के लिए। अच्छा स्वामी जी जाओ, उस बस आपको टाइम पे पहुंचा देगी, हम लेट जाएंगे। ऐसा उदार बस वाला मिलेगा? सब जगह अहंकार की दुकानें हैं। ये सारी लड़ाइयां दुकान की हैं, धंधे की हैं। ज्ञानी तो कहता है वहां तेरा कल्याण है तो चला जा, और यदि वहां ना होगा तो बाद में लौटेगा। कर ले ध्यान, लगा समाधि, कर ले भजन, कर ले पाठ, कर ले सब कुछ, लेकिन ये तो तेरे ही स्तर के हैं। गुरु की जरूरत पड़ेगी जब सब कर चुकेगा और ठिकाना नहीं लगे। इसलिए जे 100 चंदा होगा, ये तो अभी चंदा उगे ही नहीं है, अभी तो उगाओ। जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चांदन हो दिया गुर बिन घोर अंधा। ये शुरू में जो गुरु बनाते हो ना, ये कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो आप सीख सुन रखा है, मंत्र लेना चाहिए, मंत्र लेना चाहिए, मंत्र इसलिए ले रहे। जब सब करके जब आपको लगे तृप्ति नहीं मिली, शांति नहीं मिली, तब गुरु की जरूरत पड़ेगी जो सद ज्ञान देगा, तब सदगुरु की जरूरत पड़ेगी। इसलिए गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले। ये आखिर किसी ने तो बनाया है, वो देख के ही बनाया हो। घर घर तो गुरुआ तो घर घर फिरे, जाते हैं घर में, खाने बैठ जाते हैं। मैंने आंखों देखा, खाने बैठ जाएंगे,
फिर कहेंगे आपने दीक्षा ली है कि नहीं, कहेंगे हमने तो नहीं ली, तो अदीक्षित का खाते नहीं। अब घर आ गए हो, अदीक्षित का वो खाते नहीं, बिना खाए जाए तो तुम्हें वैसे ही पाप लगेगा। उन्होंने कहा चलो हमें तो नहीं मंत्र लेना था, पर आप अदीक्षित का नहीं खाते तो दे ही दो मंत्र, कम से कम भूखे तो न मरो। तुम्हारे लिए मंत्र ले लिया, देखो अपने लिए अभी नहीं लिया उसने, तुम्हारे लिए ले लिया। चेले इतने उदार हैं कि गुरु की वासना की पूर्ति के लिए चेला बनने को तैयार है, और गुरु इतना उदार नहीं है कि जब तक तुझे गुरु की जरूरत ना हो तब तक मत बना। अभी तो जरूरत गुरु की नहीं। तो तुम डूबो चाहे उबरो, गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले, तुम डूबो चाहे उबरो, पर हमें दक्षिणा दो। क्या ये हमारी दुकान नहीं है? और तुम भी बिना ज्ञान होने की जरूरत नहीं समझते, तुम भी सस्ती मुक्ति की मंत्र ले लेंगे, ये तो आप ही इंतजाम करेंगे, कहीं वहां प्लाट रिजर्व करा देंगे, वहां जाके रहोगे। इतना गुरुजी पे भरोसा है, तुम बड़े सीधा हो। गुरुजी खुद प्लाट देंगे, गुरु को भरोसा नहीं है, तो तुम्हें गुरु का भरोसा है कि वहां रिजर्वेशन करा देंगे। क्या है ये सब? सोचो। इसलिए विहाय कामान या शर्बान पुमांस चरति निष्प्रिय। अब उसका शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बाहर से कुछ लेने का इरादा नहीं है। वो खुद इतना है, सत है, चित है, आनंद है, अद्वय है। आप सत हैं, ध्यान रखो, आप सत हैं या न रहने वाले असत हैं, मूल मुद्दा है। आप न रहने वाले रहने, देखो कसौटी करो, आपका मैंपन न रहने वाले में या रहने वाले में। यदि रहने वाला मैं है तो आप सत हो, तो न रहने वाले से हमें क्या लेना देना। और हम चैतन्य हो जाते हैं या हैं? हो जाते हैं तो जागृत अवस्था है, चैतन्यता आती और जाती है। चेतन तो कभी आता जाता नहीं। मैं चेतन हूं, मैं सत हूं, मैं चित हूं। हुआ नहीं, हुआ चेतन सो गया, आया चेतन गया। ये चिदाभास है। मैं सत हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद हूं। आनंद मुझे इनसे लेना नहीं है, पर इस नाड़ियों को भूख लगती है तो भोजन में सुख भासता है, उसका मेरा कोई विरोध नहीं कि खाने में सुख मालूम न पड़े, पर मालूम होने वाले सुख के लिए मेरी दौड़ नहीं है। इसलिए सब कामनाएं, जीने की कामना नहीं रही, सुख पाने की कामना नहीं रही, बड़ा होने की कामना नहीं रही। इसलिए विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिय। निष्प्रिय होके विचरता है, देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, सोता है। निष्प्रिय, किसी से लगाव नहीं, न सोने से, न जगने से, न पदार्थों से, न देह से, न सुख से। स्प्रिय नहीं है, लगाव नहीं है। दरिद्र, कभी कभी हमने स्टेशन पर देखा, अब तो बड़ा फर्क पड़ गया, अब ऐसे हमने स्टेशन पर भी नहीं देखे, मांगने वाले तो देखे। पहले हम खाके कभी दोना फेंकते थे तो दोना भी उठा के लोग चाटते थे, ऐसे लोग हमने देखे। उस पर तरस आता है, लेकिन वो बहुत स्थूल है, वो पेट का भूखा है, इसलिए दोना उठाता है। ये करोड़पति राजे महाराजे भी सुख के लिए, मान के लिए, बड़प्पन के लिए दूसरे की छोड़ी हुई गद्दी तरसते हैं, लालायित है। ज्ञानी इंद्र की ओर भी नहीं देखता, वो प्रतीक्षा नहीं कि कब ये पद खाली हो। ज्ञानी अपने पाने के लिए कहीं कोई इरादा नहीं रखता, निष्प्रिय होके जीता है,
खाता है, रहता है, बात करता है, देखता है, हाँ सब कुछ करता है, पर पाना कुछ बाकी नहीं रह गया। इसलिए विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिया, निष्प्रिय होके चरता है, चलता है, देखता है, सुनता है, आवाज आती है, पर पाना कहाँ से क्या है? मैं क्या हूं जो पाऊं? क्या मैं सत नहीं हूं जो जीने के लिए देह चाहूं? क्या मैं चित नहीं हूं जो चेतन रहने के लिए वृत्ति चाहूं? क्या मैं आनंद स्वरूप नहीं हूं जो कहीं से आनंद भरूं? और मैं क्या ब्रह्म, मेरे से अतिरिक्त और कोई सत वस्तु है जो मुझे मिल जाए, और कोई वस्तु है जो मुझसे मेरे से बिछुड़ जाए? जीव से कुछ बिछुड़ सकता है, इंद्रियों से कुछ बिछुड़ सकता है, मैं से मेरा बिछुड़ सकता है, पर ब्रह्म से क्या बिछुड़ सकता है? और ब्रह्म में क्या आ सकता है? ब्रह्म कहाँ रहता है? तू क्या है? तेरे से अलग क्या हो जाएगा? मिट्टी में से क्या अलग कर दोगे घड़े को, और क्या उसमें डाल दोगे? उसके अलावा ब्रह्म में क्या मिलेगा, क्या निकलेगा? इसलिए तुझ चैतन्य तत्व में कुछ और डालने निकालने की गुंजाइश नहीं है। फिर भी व्यवहारिक प्रातिभाषिक रूप में ये सब है। तो जब ज्ञानी सभी कामनाओं से मुक्त हो जाता है, सभी का मतलब खाने की इच्छा वो मेरी है ही नहीं, जरूरत ही नहीं, मैं सुख के लिए नहीं, मुझे बड़े होने के लिए मान नहीं चाहिए, मुझे कुछ कहलाने के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो अंदर की जब सभी कामनाएं चली जाती हैं, सभी का अर्थ मेरे अंदर अज्ञान से जो पैदा होती थी वो चली जाती है। खाने की मुझे कोई इच्छा नहीं, वो तो जब भूख लगेगी खा लिया जाएगा। पुमांस चरति निष्प्रिय, भूख लगी खा लेगा, कोई पहले से योजना नहीं है कि आज यही बनेगा। आज क्या लोग मेरे से पूछते, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे कई बार खींच जाती है, ये क्यों पूछते हैं? स्वास्थ्य के लिए कोई पूछ ले तो ठीक भी है, क्या पसंद है, क्या बनाए? तो तुम पसंद में जीते हो, हमें भी वही जिलाना चाहते हो। कैसे कमरे में रहोगे? अब बताओ कैसे कमरे में हम रहेंगे? ये अपने से पूछो, तुम कैसे में रहोगे? तुम तो आश्रम में आके कमरा देखोगे। साधु को कमरा देखना है, साधु को भोजन का चुनाव करना है, जो मिलेगा खा लिया जाएगा, जहां जगह मिलेगी ठहर जाया जाएगा। क्या चुनाव? पुमांस चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकारा शांति मधिगच्छति, उसे शांति मिलती है। शेष चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।